जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इस समय के ऊपर सूर्य ने रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही विश्व के अंदर गर्मी का माहौल उत्पन्न हो गया है, चाहे वो सूर्य की गर्मी के कारण गर्मी हो, चाहे वो घटनाओं की गर्मी के कारण गर्मी हो, या फिर किसी भी प्रकार के बदलाव की गर्मी इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं पर टेम्परेचर को इंक्रीज करती हुई दिखा रही है। और यही वो असर है जहाँ पे 9 ग्रहों के राजा सूर्य पूरे विश्व के ऊपर एक माहौल के अंदर होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन को हमारे सामने दिखाते हैं। तो सूर्य का ये रोहिणी नक्षत्र के अंदर परिवर्तन, जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, जो 25 मई को होने वाली है, लेकिन इसका असर आप लोगों को 17 मई से ही देखने को मिल गया है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर 25 मई से तो नौतपा हमारे सामने आएगा, लेकिन वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाले बदलाव और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसको प्रकृति भोगेगी, वो 17 मई से ही स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पर आग की घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी आप लोगों को। टेम्परेचर ऑलरेडी 50-52 तक पहुंच गया है। अभी ये अपने एक्सट्रीम पीक के ऊपर जाता हुआ दिखाई देने वाला, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने का मतलब है कि वो समस्या जहाँ पे आग की घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होने वाले विस्फोट, फ्यूल इंडस्ट्री में होने वाले कोई ना कोई हादसे इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति जो सीधा पृथ्वी के भीतरी भाग को जलाने का काम करे, भीतरी हलचलों को लाने का काम करे, मानसिक स्थिति के ऊपर प्रभाव डालने का काम करे, इस टाइम के अंदर ग्रहों योग के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हालातों को हमारे सामने दर्शा रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि सारी जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस जानकारी का लाभ अन्य लोग भी उठाएं और वो भी समझ पाएं कि ग्रह हर एक चाल को हमारे सामने पहले से दर्शा देते हैं कि ये घटनाक्रम बनने वाला है और ये घटनाक्रम हमारे सामने घटित होने वाला है। क्योंकि अभी जहाँ पर फायर एलिमेंट का एक्टिवेशन, ये हमारे मानसिक एटीट्यूड, बिहेवियर, एग्रेशन, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर डालता है। मंगल ऑलरेडी मेष राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं। मंगल उच्च मेष राशि के अंदर बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस लेवल को, उस आग को इतना ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं कि जहाँ पर स्थितियाँ सोच विचार करने योग्य नहीं रहती, जहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरीके से घटनाक्रम के अंदर तब्दील हो जाने वाली हो जाती है। और ये घटनाक्रम में तब्दील होने वाली चीज़ें हम लोगों को नुकसान कराती हैं, क्योंकि अगर एग्रेशन बढ़ेगा तो जनता के अंदर विद्रोह की भावना जागृत होगी। किसी भी बात को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के जनता के अंदर फूटने वाला आक्रोश जनता के रोष को दिखाता हुआ सामने आएगा। तो ये एक ऐसा समय होगा कि जहाँ पर टेक्निकल इंडस्ट्री से लेकर के संपूर्ण मतलब ये कहिए ग्राउंड इंडस्ट्री तक जो हाथ के स्किल से काम करते हैं, ये सभी के सभी इफेक्टेड होते हुए नज़र आते हैं। जनता उस फैसले को अस्वीकार कर दे जिस फैसले को सरकार हम पर थोपने का प्रयास करे। सरकार हमको ये बोले कि ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और हम कहें कि तुम मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं, हम बताएंगे कि हमें क्या भोगना है, हमें क्या नहीं भोगना। इसी प्रकार के आक्रोश की भावनाएं इस टाइम में बनते हुए ग्रहों के योग के माध्यम से दिखाई दे रही है। फायर एलिमेंट का असर हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बदलाव लेकर के आ रहा है। केतु इस समय के ऊपर माघा नक्षत्र में है, जो सरकारी को कहीं ना कहीं पर हानियों को दिखाते हैं। सिंह राशि, माघा नक्षत्र यानी फायरी राशि एक ऐसा समय जहाँ पे हर एक ग्रह पूरी तरीके से फायर और फायर को दिखा रहा हो। तो वो कहते हैं ना कि इस टाइम के ऊपर जब हर जगह पर गुस्सा फूटने वाली स्थिति और व्यर्थ वाद विवाद की समस्याएं बनती हुई नजर आए, तो लोग इस टाइम पे ये सोच लेते हैं कि फलाने आदमी से अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं सीधा हाथ उठाऊंगा। इस प्रकार का घटनाक्रम
कॉम्बिनेशंस के माध्यम से पूरी तरीके से जनता को प्रभावित कर रहा है। एक मजबूत स्थिति में उत्पन्न होने वाली क्रोधिक भावना बहुत बड़ी संभावना दिखा रही है कि एक बहुत बड़े विस्फोट का योग बन जाए और उस विस्फोट के कारण कहीं ना कहीं पर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हो, लोगों को दिक्कतें उठानी पड़े, लोगों को समस्या उठानी पड़े, कोई ब्लास्ट हो। ये ब्लास्ट जरूरी नहीं है टेरर अटैक हो, आतंकवादी ब्लास्ट हो, नहीं, कोई घटना जिसके अंदर फायरी घटना हो, कोई जिसके अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ब्लास्ट हो और उसका इम्पैक्ट वहाँ पर रह रहे लोगों को, आसपास के लोगों को उठाना पड़े। इस टाइम के अंदर बहुत तीव्रता से बनने वाला योग दिखाई दे रहा है और ये टाइम पीरियड 35 डेज़ के अंदर इस प्रिडिक्शन को ट्रू साबित कर देगा, सत्य साबित कर देगा आप लोगों के सामने। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हम लोग आगे नौतपा को भी देखेंगे। नौतपा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस बार का नौतपा देश और दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छे हालातों को लेकर के नहीं आ रहा। इस नौतपा के अंदर युद्ध की स्थितियां एक्सट्रीम हो सकती हैं, तेजी से भड़क सकती हैं। जो देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं वो देश हमलों को बढ़ा सकते हैं और यही वो स्थितियां होंगी जहां पे फायरी एलिमेंट वर्क करेगा, राहु वर्क करेगा, केतु वर्क करेगा, इसके साथ साथ मंगल वर्क करेगा, सूर्य वर्क करेगा। तो जब इतने सारे प्लेनेट एक ही स्थान के ऊपर वर्क कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट एक्सट्रीम होना ही होना बनता है। फूड जैसी सामग्री, फूड के रिलेटेड चीज़ें, महंगाई ऑलरेडी बढ़ेगी, फूड के कारण लोग पैनिक क्रिएट करने लगेंगे। बहुत सावधानी से निकालने वाले दिन हैं। मेरे से लास्ट लाइव सेशन के अंदर भी आप लोगों ने पूछा था कि क्या हम 4 धाम यात्रा की कहीं घूमने के लिए, देखो घूमने के लिए प्लान कर रहे हो, अपने रिस्क के ऊपर फुल सिक्योरिटी के साथ में प्लान करना, अन्यथा प्लान मत करना। एक्सट्रीम लेवल की हानियां आप उठा सकते हो रास्ते के अंदर और मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को हानियां उठानी पड़े। कोई भी व्यक्ति परिवार के साथ में परेशान हो, क्योंकि ये संकेत हम लोगों को ग्रहों के माध्यम से मिल रहे हैं और अभी ज्येष्ठ अधिक मास जिसका असर हम लोगों को अलग अलग स्वरूपों के अंदर प्रचंड गर्मी, महंगाई, युद्ध जैसे हालात और अत्यधिक तीव्रता से प्रताड़ना देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के समक्ष बातचीत करूंगा। उम्मीद करूंगा मेरी इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और समझेंगे कि जो ये असर हम लोग देख रहे हैं, ये असर कितना भयानक रूप ले सकता है पूरे विश्व के लिए और कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है ये एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर। इस बात को आप समझेंगे और इस समय को प्यार से निकालने का प्रयास करेंगे, कौशल और विवेक के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे को यहीं पर इजाज़त देंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।